नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे खेती किसानी से जुड़े इस खास सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे 3 सबसे लोकप्रिय खादों की, डीएपी, एनपीके और एसएसपी। ये तीनों खाद किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन हर एक का अपना खास काम है। तो आइए समझते हैं कि ये क्या करते हैं, इनके फायदे क्या हैं और सबसे बेहतर कौन है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी एक फॉस्फेट आधारित खाद है जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है। इसका मतलब है कि यह खाद पौधों की जड़ों को मजबूत करने और शुरुआती विकास में बहुत मदद करती है। क्या काम करता है? डीएपी पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है, खासकर उन फसलों में जिनकी जड़ें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे आलू, गाजर, प्याज और मूली। साथ ही ये फूलों और फलों के विकास में भी मदद करता है। इसे बुवाई के समय या शुरुआती चरण में मिट्टी में डाला जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में धीरे धीरे घुलकर पौधों को पोषक तत्व देता है। कहां उपयोग करें? डीएपी खासकर उन मिट्टियों में अच्छा काम करता है जहां फॉस्फोरस की कमी हो। लेकिन ध्यान दें, ज्यादा डीएपी डालने से मिट्टी का पीएच थोड़ा क्षारीय हो सकता है, जिससे अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित हो सकता है। तो डीएपी है जड़ों का दोस्त और शुरुआती विकास का साथी। अब बारी है एनपीके की। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये एक संतुलित खाद है जिसमें ये तीनों प्रमुख पोषक तत्व अलग अलग अनुपात में होते हैं, जैसे 12-32-16, 20-20-20 या 10-26-26। क्या काम करता है? नाइट्रोजन पत्तियों और तनों के विकास के लिए जरूरी है। ये पौधों को हरा भरा और मजबूत बनाता है। फॉस्फोरस जड़ों और फूलों के लिए जरूरी डीएपी की तरह। पोटाश फल और बीज की गुणवत्ता बढ़ाता है, पौधों को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। कहां उपयोग करें? एनपीके हर तरह की फसलों के लिए उपयोगी है, चाहे अनाज जैसे गेहूं, चावल हों या सब्जियां, फल और फूल। इसे पूरे फसल चक्र में अलग अलग चरणों में डाला जा सकता है। मिसाल के तौर पर शुरुआत में ज्यादा फॉस्फोरस वाला एनपीके जैसे 12-32-16 और बाद में पोटाश वाला जैसे 20-20-20। एनपीके की खासियत है इसकी बहुमुखी प्रतिभा। ये पौधों की हर जरूरत को पूरा करता है। अब बात करते हैं एसएसपी की, यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट। एसएसपी में 16% फॉस्फोरस, 11% सल्फर और 8% कैल्शियम होता है। ये एक किफायती और टिकाऊ खाद है। क्या काम करता है? फॉस्फोरस जड़ों और फूलों के लिए जरूरी डीएपी की तरह। सल्फर तिलहन जैसे सरसों, सोयाबीन और दालों जैसे चना, मसूर के लिए बहुत फायदेमंद। सल्फर तेल की मात्रा और प्रोटीन को बढ़ाता है। कैल्शियम मिट्टी की संरचना को सुधारता है और पौधों को मजबूती देता है। कहां उपयोग करें? एसएसपी उन फसलों के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें सल्फर की जरूरत होती है, जैसे तिलहन और दालें। इसे बुवाई के समय मिट्टी में डालना चाहिए ताकि पौधों की जड़ें इसे आसानी से ले सकें। एसएसपी की खासियत है कि यह पूरी तरह से देशी खाद है जो आसानी से उपलब्ध होती है और डीएपी की तुलना में सस्ती भी। अब सवाल यह है, डीएपी, एनपीके और एसएसपी में सबसे बेहतर कौन है? चलिए इनकी तुलना करते हैं। नंबर 1, पोषक तत्वों की मात्रा। डीएपी 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस, कोई पोटाश नहीं। एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का मिश्रण अनुपात के हिसाब से। एसएसपी 16% फॉस्फोरस, 11% सल्फर, 8% कैल्शियम, कोई पोटाश नहीं। निष्कर्ष, अगर आपको सिर्फ फॉस्फोरस चाहिए तो डीएपी सबसे ज्यादा फॉस्फोरस देता है, लेकिन अगर संतुलित पोषण चाहिए तो एनपीके बेहतर है। एसएसपी सल्फर और कैल्शियम के लिए अच्छा है। नंबर 2, उपयोग का समय। डीएपी और एसएसपी बुवाई के समय या शुरुआती चरण में डाले जाते हैं। एनपीके को पूरे फसल चक्र में अलग अलग अनुपात के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। निष्कर्ष, एनपीके ज्यादा लचीला है क्योंकि इसे हर चरण में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, मिट्टी पर प्रभाव। डीएपी मिट्टी को थोड़ा क्षारीय कर सकता है, जिससे ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। एनपीके का प्रभाव अनुपात पर निर्भर करता है, लेकिन यह मिट्टी को संतुलित रखता है। एसएसपी मिट्टी की संरचना को सुधारता है और सल्फर की कमी को पूरा करता है। निष्कर्ष, एसएसपी मिट्टी की सेहत के लिए सबसे अच्छा है,
खासकर सल्फर की कमी वाली मिट्टियों में। नंबर 4, लागत और उपलब्धता। डीएपी आयात पर निर्भर है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है। एनपीके की कीमत अनुपात और ब्रांड पर निर्भर करती है। एसएसपी देश में बनता है, इसलिए सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। निष्कर्ष, एसएसपी सबसे किफायती है। तो सबसे बेहतर कौन? दोस्तों, कोई एक खाद सबसे बेहतर नहीं है। यह आपकी फसल, मिट्टी और जरूरत पर निर्भर करता है। अगर मिट्टी में फास्फोरस की कमी है और जड़ों को मजबूत करना है तो डीएपी चुनें। अगर आप संतुलित पोषण चाहते हैं और फसल के हर चरण में इस्तेमाल करना है तो एनपीके सबसे अच्छा है। अगर आप तिलहन या दालें उगा रहे हैं और सल्फर की जरूरत है तो एसएसपी सबसे बढ़िया है। कुछ जरूरी सलाह। नंबर 1, हमेशा मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्टिंग करवाएं। यह बताएगा कि आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। नंबर 2, खाद की मात्रा सही रखें। ज्यादा खाद डालने से फसल और मिट्टी दोनों को नुकसान हो सकता है। नंबर 3, डीएपी और एसएसपी को बुवाई के समय बीज के पास डालें, लेकिन एनपीके को चरणों में इस्तेमाल करें। नंबर 4, जैविक खाद और खाद के साथ इन रासायनिक खादों का मिश्रण करें ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तो दोस्तों, डीएपी, एनपीके और एसएसपी तीनों अपने आप में खास हैं। सही खाद का चुनाव आपकी फसल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपनी मिट्टी को समझें, अपनी फसल को प्यार दें और खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी के साथ।